ओके यार, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखिए, स्क्रीन विजिबल है ना? आई होप विजिबल है, नहीं होगा तो बताना, ठीक है। देखो, फाइलोटैक्सी की बात करते हैं। तो फाइलोटैक्सी क्या है? देखो, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, जो भी लीव्स का अरेंजमेंट हो रहा है स्टेम के ऊपर, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है। नाउ अरेंजमेंट कैन बी ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी। तो फर्स्ट अरेंजमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। सेकंड को बोलते हैं ऑपोजिट एंड थर्ड को बोलते हैं वर्ल्ड। ठीक है। तो क्या क्या होता है, देखो। फर्स्ट इसकी बेसिक समझ के रखो। जैसे मान लो मैं डायग्राम देता हूँ साइड में। सपोज ये एक स्टेम है। ये एक स्टेम है, लेट्स सपोज ये रहा एक स्टेम। स्टेम के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड नोड्स। आपको याद होगा, पढ़ा था हमने। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, नोड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, these स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नोड। ठीक। अब इस नोड के ऊपर आपके पास लीव्स होते हैं, जो यहाँ पर नोड्स पर अरेंज्ड होते हैं, राइट। तो इस नोड के ऊपर यहाँ पर लीव्स अरेंजमेंट हो जाएगा, लीव्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ लीव्स ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट सपोज ये हो गए लीव्स। नोड्स के ऊपर यहाँ पर लीव्स का अरेंजमेंट है। तो जैसे बोलो कि यहाँ से यहाँ पर लीफ का अरेंजमेंट देखो, एक नोड पर एक ही सिंगल लीफ। ठीक है, एक नोड पर एक ही सिंगल लीफ है। एंड इनका जो अरेंजमेंट है ये ऑपोजिट है। जैसे मान लो एक बार मैं बोल रहा हूँ कि ये राइट साइड है। ठीक है, लीफ के रेस्पेक्ट में ये राइट है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये लेफ्ट है। ठीक है। और ये हो गया लेफ्ट। अगेन लीफ के रेस्पेक्ट में अगेन दिस इज राइट। ठीक है। एक और यहाँ पे अगर नोड होगा तो यहाँ से एक और लीफ निकलेगा, बट दैट विल बी ऑन द लेफ्ट। तो एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, ऑल्टरनेट चल रहा है, एक बार इधर एक बार उधर। ठीक है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसको आप बोलोगे ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एक बार इस तरफ, फिर एक बार इस तरफ, फिर नेक्स्ट नोड पर इस तरफ, अगले नोड पर इस तरफ। ठीक है। तो एक नोड पर एट अ टाइम देयर इज अ सिंगल लीफ। ठीक है। एट अ टाइम एक नोड पर एक ही लीफ है। ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है, देखो, वन लीफ arises at one node in alternate manner. One leaf arises at one node. तो ये एक सिंगल नोड है एंड यू हैव अ सिंगल लीफ, वन लीफ। ठीक है। अगेन ये सिंगल नोड है, वन लीफ एंड ऑल्टरनेट, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, सिंपल बात है। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा मिलता है चाइना रोज में, ऐसा मिलता है मस्टर्ड में, ऐसा मिलता है सनफ्लावर में। ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स नीचे लिखा होगा। जैसे चाइना रोज दिख रहा है नीचे, और मिलेगा नीचे। आगे देखो, अपोजिट क्या होता है? तो अपोजिट देखो फिर से अगेन दिस इज अ नोड। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करूँ। तो अगर ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, तो नोड्स पर दो लीव्स होंगे एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब एक एक ही नोड पर एक लेफ्ट पर और एक ही नोड पर एक राइट पर, ऐसे अरेंजमेंट है। अगेन ये एक सिंगल नोड है, यहाँ से एक लीफ निकला है लेफ्ट में, एक निकला है राइट में, इस तरह से। अगेन ये लेफ्ट में और ये राइट में, इस तरह से। तो एक ही नोड से अगर लीव्स निकल गए, ठीक है, दो लीव्स निकल गए सिंगल नोड, तो यह एन का मतलब नोड है, एन का मतलब नोड, ये रहा नोड। ठीक है। तो अगर टू लीव्स अराइज कर रहे हैं एट वन नोड, एक नोड पर दो लीव्स निकल रहे हैं अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट अरेंज, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है। तो ऐसा को बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। ऐसे अरेंजमेंट को अपोजिट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स रहते हैं कैलेट्रोपिस, गुआवा। ठीक है। ऐसे देखो, वर्ल्ड क्या होता है? तो वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड का फॉर्मेशन एक सर्कल के फॉर्म में हो। ठीक। जैसे देखो, नोड यहाँ सेंटर में है एंड इसके चारों तरफ से अलग अलग लीव्स यहाँ पर निकल रहे हैं, मोर देन टू लीव्स। ठीक है। जैसे यहाँ पर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स लीव्स निकल गए एक ही पॉइंट से। ठीक है। तो ऐसा भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ऐसे फ्लावर, सॉरी ऐसे लीव्स। तो ऐसे को आप बोलते हो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जांपल एल्स्टोनिया है। ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपको लर्न रखने हैं। याद रखना, एग्जांपल्स नीट में जो होता है वो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है। एग्जाम्पल सारा एनसीईआरटी वाला प्रॉपरली कर लेना। ठीक है। तो कुछ चीजें हम लोग बाहर का पढ़ते जरूर हैं, बट एग्जाम्पल्स जो है वो 100% हमको एनसीईआरटी का ही पढ़ना है। ठीक है। कंसेप्ट भले आप थोड़ा सा एक बाहर का पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है आपको पूरे लर्न होने चाहिए। जैसे यहाँ तक एग्जाम्पल सारे जो है ऑल्टरनेट के तीन एग्जाम्पल हो गए, ऑपोजिट का दो एग्जाम्पल हो गए, और वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल, कुल मिलाकर सिक्स एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। तो ये हो गया फाइल टैक्स, सिंपल था। आगे बढ़े। चलो, अब देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी आपने पीछे पढ़ा था, वही एक रिपीटिशन है थोड़ा सा। देखो फट से फटाफट देखते हैं इसको भी। तो लीव्स क्या होता है? देखो, लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। तो देखो, लीफ का जो मेन फंक्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जब लीफ अपना खाना खुद बनाता है और
खाना मोस्टली बेसिकली वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो मुझे जो खाना बना रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, सबको पता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल बनाता है ये, ठीक। तो यहाँ पर इसके अलावा, फोटोसिंथेसिस के अलावा लीफ और क्या क्या काम कर सकता है, जैसे क्लाइंबिंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर जो प्लांट होता है उसके अंदर में जैसे टेंड्रिल्स पाया था आपने, पीछे पढ़ा चुका है, पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो लीफ टेंड्रिल्स होते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल पी प्लांट है, पीस के अंदर मिलता है। ऐसे डिफेंस की बात करें तो कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स या ग्रेजिंग एनिमल्स, वो लोग प्लांट को चर जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेज कर जाते हैं, तो ग्रेज से बचने के लिए प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए स्पाइंस बना लिए, लीफ को कांटेदार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो लीफ का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये जो लीफ है, इसने अपने आप को कुछ ऐसा मॉडिफाई किया कि अब ये ऐसा हो गया, कभी मोटा नहीं, ऐसा हो गया, ठीक? इस तरह का पतला सा, काफी मैंने मोटा बनाते देखेगा नहीं तो, ऐसा स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पाइन, लीफ से बनता है स्पाइन, ठीक है। तो यही है, लीफ से कांटेदार स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन के लिए या डिफेंस के लिए, ठीक है। थर्ड फंक्शन, नेक्स्ट देखो, थर्ड फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। ये भी आपने देखा था, गार्लिक अनियन के जो लीव्स होते हैं, वहाँ के स्टेम भी जो होते हैं भी मॉडिफाइड होते हैं फूड के स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फूड का स्टोरेज होता है लीव्स के द्वारा, अनियन एंड गार्लिक के, ठीक। और लास्ट जो है फोर्थ, वो है सिंथेसिस ऑफ फूड। लीव्स तो ऑब्वियसली सिंथेसिस करते हैं, बट लीव्स का कुछ और पार्ट है, इसका नाम है पीटीओल। पीटीओल याद है आपको? पीटीओल एक पार्ट होता है लीफ के नीचे, तो पीटीओल यहाँ पर फूल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और उसके अंदर फूड सिंथेसिस करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट है, नाम याद कर लेना है, इसके अंदर पीटीओल जो होता है वो स्वेल कर जाता है। जैसे लीफ है तो इसका जो पीटीओल है इट विल बिकम स्वेलन, ठीक है, ये स्वेल कर जाएगा, और ये स्वेल करने के बाद यहाँ पर क्लोरोफिल एक्युमुलेट होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये सब, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, सिंपल सिंपल था। कोई डाउट है यहाँ से? आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनफ्लोरेसेंस ये क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल सा है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को आप बोल रहे हो फाइलोटैक्सी, एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को आप बोल रहे हो इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या बोल रहे हो, फाइलोटैक्सी, एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को बोल रहे हो इनफ्लोरेसेंस। तो जो फ्लोरल एक्सिस होता है, फ्लावर का जो एक्सिस स्टेम है जहां पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को आप बोल रहे हो अरेंजमेंट, को बोल रहे हो इनफ्लोरेसेंस। ये दो प्रकार का होता है, और बहुत सिंपल है यहाँ पर। फर्स्ट है यहाँ पे आपके पास रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, एंड सेकंड इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और रेसमोस किसको कहते हैं? तो रेसमोस का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से मेन एक्सेस जो होता है वो लगातार ग्रो करता है। जैसे सपोज करो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, मैं यहाँ डायग्राम, अच्छा डायग्राम नहीं रखा मैं एक आपको एक फोटो दिखाता हूँ, एनसीईआरटी का फोटो दिखाता हूँ, लास्ट में आ जाओ बिल्कुल। ये देखो, ये साइमोस है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लांट एक्सेस है, राइट। तो ये हो गया प्लांट का एक्सेस। अब ये प्लांट का जो एक्सेस है, वंस अपॉन टाइम ये इतना ही बड़ा रहा होगा, इसकी लेंथ तो इतनी ही रही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रांचेस निकल गए, ऐसे दो ब्रांच निकले होंगे, फिर यहाँ से भी फर्दर आगे चलकर दो ब्रांच निकले होंगे, यहाँ से भी दो ब्रांच निकले होंगे, ऐसे, ठीक है। वही तो यहाँ दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखो। तो मेन जो एक्सेस है, मेन एक्सेस जो है, वहां से फिर ब्रांचेस निकले, ठीक है, जैसे ये। तो यहाँ पर ये ब्रांच निकला, और इस ब्रांच से यहाँ से फ्लावर निकल गया, फ्लावर यहाँ से निकल गया, इस ब्रांच से भी क्या हो गया, फ्लावर निकल गया। फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ से फ्लावर निकल गया। तो ये साइड साइड से निकल रहा है, देखो लेफ्ट राइट से आगे चलकर फिर यहाँ से भी एक ब्रांच निकल सकता है, यहाँ से एक ब्रांच निकल सकता है, इससे भी एक ब्रांच निकलेगा, ऐसे निकलेगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ऐसे साइड वेज चलता रहेगा ये, यहाँ से भी ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है, ऐसे ये एक मेन निकला, फिर यहाँ से लेफ्ट राइट हुआ, फिर इसका भी लेफ्ट राइट निकाल दो, फर्दर इसका भी लेफ्ट राइट, इसका भी लेफ्ट राइट, ऐसे ही चलता रहेगा। इस प्रकार का अगर अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, ऐसे साइड वेज में, लेफ्ट एंड राइट साइड में, देन दैट इज कॉल्ड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। एक चीज ये होती है, दूसरी चीज क्या होती है, कि यहाँ पर देखो, इस वाले में जो हमारा प्लांट एक्सेस है ना, ये ग्रो करता रहता है, ये हाइट में इंक्रीज करता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसके फ्लावर्स हमेशा आपको टॉप पर मिलेंगे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ, अब यहाँ से एक और स्टेम का एक ब्रांच निकलेगा, स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से एक और फ्लावर आ जाएगा ऐसा,
ये और ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक और फ्लावर आ जाएगा, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ। समझे? तो इसको बोलते हैं रेसमस। ठीक है, रेसमस के ऊपर की तरफ। एंड साइमोस में क्या हो रहा था, साइमोस में जरा ये ऊपर की तरफ नहीं हो रहा था, ये साइड वेज हो रहा था। साइमोस में आप याद रखो साइड वेज है, साइड साइड से निकल। ठीक है, तो ये मेन एक्सेस तो इतना ही था, ये टर्मिनेट कर गया, दिस इज द मेन एक्सेस। ये टर्मिनेट कर गया और ऊपर नहीं गया, इसके साइड में ग्रोथ हो रहा है, इधर से ऐसे ऐसे करके ये ग्रोथ चलता रहेगा। समझे? तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हो गया। तो वापस समझ में आएगा, वापस चलो ऊपर और क्लियर करता हूँ। इधर देखो, देखो हो गया था। तो एक बार इसके कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ो। देखो क्या लिखा था, द मेन एक्सेस कंटिन्यूज टू ग्रो। मेन एक्सेस जो होता है वो लेंथ वाइज इंक्रीज करता रहता है रेसमोस में। ठीक है, ऊपर चलता रहता है। द एक्सेस डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर, एक्सेस का ग्रोथ होता रहता है, मतलब जो प्लांट का स्टेम है ना, इट कंटिन्यूज टू ग्रो। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको से एक डायग्राम बना कर आपको दिखा दूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। जस्ट वेट, सपोज करो कि दिस इज अ प्लांट। ठीक है, एंड ये इसमें से जो मेन एक्सेस है वो यही वाला है, ये स्ट्रेट है। अब यहाँ से एक ब्रांच निकला, एक फ्लावर है, फ्लावर है। ठीक है? अब ये मेन एक्सेस है तो यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ फ्लावर नहीं आया, यहाँ पर ब्रांच ही ग्रो करा, ये अगेन और फर्दर ऊपर गया। ठीक है, कुछ समय बाद ये और ग्रो किया, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल के यहाँ से एक फ्लावर बन गया। ठीक है, और ऊपर ऊपर उठाई और ग्रो किया, फिर यहाँ से एक फ्लावर बन गया, और ऊपर उठा, यहाँ से एक फ्लावर बन गया। तो फ्लावर बनता जा रहा है, मतलब जो इसका टिप है ना, टिप, ये टिप, इस टिप पर कभी फ्लावर नहीं होगा, इस टिप पर हमेशा ग्रोथ होता रहेगा। ठीक है, सो इट विल ऑलवेज ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इसका लेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, जो प्लांट का जो स्टेम है, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, तो भाई यहाँ लिख रहा है कि द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। मेन एक्सिस तो यही है, तो मेन एक्सिस लगातार ग्रो करता है बिकॉज इसका जो मेन एक्सिस है उस पर कोई फ्लावर नहीं होता, इसके मेन एक्सिस पर स्टेम के सेल्स होते हैं, स्टेम ही ग्रो करता है, ये ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर, इसके टिप पर फ्लावर नहीं होता, साइड से फ्लावर निकलता है हल्का सा। ठीक है, और ये टिप ग्रो करता है। बट साइमोज वाले में क्या होता है, साइमोज वाले में क्या होता है कि जैसे ये टिप है, देखो, ये टिप है ना, तो टिप पर ही फ्लावर निकल गया। टिप पर फ्लावर निकल गया तो स्टेम ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर स्टेम ग्रो नहीं कर पाएगा तो यहाँ से एक ब्रांच निकलेगा। ठीक है, और उस ब्रांच के दो पार्ट्स हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो इस ब्रांच के टिप पर भी क्या हो रहा है, फ्लावर ग्रो कर गया। तो अब यहाँ से निकला है, इसके टिप पर भी फ्लावर ग्रो कर जाएगा, तो यहाँ से ब्रांच निकलेगा, फिर इसके टिप पर भी फ्लावर ग्रो कर जाएगा, फिर यहाँ से ब्रांच निकलेगा। समझ रहे हो बात? जैसे मैं बोलूँ फिर से देखो, ये एक स्टेम है। ठीक, इसके टिप, इसको ग्रो करना था बट इसके स्टेम के टिप पर क्या आ गया, फ्लावर आ गया। तो अभी ऊपर की तरफ तो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से जो ब्रांच निकलेगा वो साइडवेज निकलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकले, लेकिन ये ग्रो कर ही रहा था कि यहाँ पर भी इसके टिप पर भी फ्लावर आ गया। ठीक है, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा टिप पर होते हैं मेन एक्सिस। ठीक है, और ये मेन एक्सिस का ब्रांच निकलता रहता है, ऐसे एक ब्रांच ऐसे निकला, एक ब्रांच ऐसे निकला। अब ये ग्रो कर रहा था लेकिन यहाँ पर भी टिप पर फ्लावर आ गए, इसके टिप पर भी फ्लावर आ गए। फिर फर्दर यहाँ से एक ब्रांच निकलेगा ऐसे, और एक ब्रांच निकलेगा ऐसे, इसके टिप पर ही फ्लावर आ जाएगा। मतलब इसके टिप पर हमेशा फ्लावर रहता है, दैट्स वाई इसका जो टिप होता है स्टेम का या एक्सिस का, या ब्रांचेस जो होते हैं वो लगातार एक ही डायरेक्शन में ग्रो नहीं कर पाते, तो ये साइड वेज ग्रो करते हैं, एज अ रिजल्ट इनका विड्थ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ देखो, द मेन एक्सिस और पेडंकल। मेन एक्सिस को हम पेडंकल भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, फ्लावर का जो मेन एक्सिस है इसको आल्सो कॉल्ड पेडंकल। टर्मिनेट्स, जो मेन एक्सिस है इट विल टर्मिनेट इन अ फ्लावर। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाएगा, मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इन अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज द मेन एक्सिस। ठीक है, मेन एक्सिस, यहीं पर इसका ग्रोथ रुक जा रहा है बिकॉज वहां फ्लावर आ गया। हेंस द लेंथ ऑफ द मेन एक्सिस इज लिमिटेड, इसीलिए जो लेंथ इसका होता है वो लिमिटेड रहता है, वो सबके लिए वैलिड है। ये साइड साइड से ग्रो करता है। अच्छा, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम एक नाम देते हैं, कॉल्ड बेसिक पेटल ऑर्डर और सक्सेशन। तो आपने कुछ देर पहले देखा था ना कि एक्रोपेटल ऑर्डर किसको बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर किसको बोलते हैं, आपने कुछ देर पहले देखा था। एक्रोपेटल का मतलब होता है कि अगर नया जो फ्लावर है, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, रेसमोस को ध्यान से देखना। जैसे रेसमोस में जो फ्लावर है, जो सबसे न्यूएस्ट फ्लावर होगा ये वाला होगा ना। ठीक है, और जो सबसे ओल्डेस्ट होगा ये वाला होगा, जिससे आपने लीफ में पढ़ा था, सेम टू सेम वही चीज है। दिस वन इज द ओल्डेस्ट फ्लावर। और जैसे जैसे ये ऊपर ग्रो कर रहा है, आपको आगे चलकर मान लो यहाँ पर एक और फ्लावर मिल जाएगा, दिस इज द न्यूएस्ट नाउ।
अभी के लिए तो यही न्यूएस्ट है, बट ये अगर और फर्दर ग्रो किया, मान लो यहाँ तक, अब ये वाला न्यूएस्ट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जितना आप ऊपर जाओगे मेन एक्सेस कंटिन्यू करेगा ग्रो करना, और उतने ऊपर में उतना नया फ्लावर आते रहे। दिस टाइप ऑफ सक्सेशन और ऑर्डर इज कॉल्ड एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, जहां पर ओल्ड फ्लावर्स जो होते हैं, ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिलो होते हैं, नीचे होते हैं। और जो न्यूअर फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड एक्टोपेटल ऑर्डर। इसका ठीक उल्टा अपोजिट होता है ये बेसिपेटल। इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं ना वो ऊपर की तरफ बनते रहते हैं ना। ये देखो, ये जो है ये वाला फ्लावर, ये अभी नया नया बना है। ठीक है, देखो ये वाला फ्लावर नया बना है, ये वाला फ्लावर पहले बन गया था। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट फ्लावर, ये नीचे रह गया। और जो उल्टा हो गया सर, ये वाला फ्लावर है, सॉरी मैं फिर से बनाता हूँ। एक- यहाँ पर डायग्राम अच्छा नहीं बना। ये समझ में आ गया आपको? और एक्रोपिटल वाला, एक्रोपिटल जैसा ही है, बस उल्टा कर देना है। एक्रोपिटल में नया वाला ऊपर है, ठीक है, इस वाले में नया वाला नीचे होगा, ऐसा कुछ। डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं होगा, इधर देखो, कौन से देखो। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका मेन एक्सेस है, ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर है, ये सबसे पुराना फ्लावर है। ठीक है, तो सबसे ऊपर अब देखो, यहाँ से जो ब्रांच निकलेगा वो नीचे की तरफ निकल रहा है। फ्लावर ऊपर ही है, जो ब्रांच निकला है इसका फ्लावर यहाँ पे निकलेगा, इसके टिप पर एक फ्लावर निकले। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से एक और फ्लावर निकलेगा, इसके टिप पर निकला, एक यहाँ से निकला, ऐसे। ठीक है, तो ये जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर है ये सबसे ऊपर है। ये सबसे ऊपर है, अपर मोस्ट पोजिशन या अबव ऑल। ठीक है, सबसे पुराना वाला सबसे ऊपर अगर होता है तो उस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डेसिपिटल। आपको एक याद कर लो, ठीक है, जो आपको इजी लग रहा है। अगर आपको ये वाला इजी लग रहा है तो आप इसको याद कर लो। इसमें नया वाला ऊपर है, पुराना वाला नीचे है, एंड ठीक उसका अपोजिट कर दो तो डेसिपिटल में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया आपके पास रेसमोस एंड साइमोस। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार मैं आपको रेसमोस, सॉरी साइमोस का आपको एक जो एनसीईआरटी का डायग्राम उसको भी क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं थोड़ा इरेज करूँ, ठीक, तो इसमें इसका ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट वाला कहाँ होगा? तो यार ओल्डेस्ट वाला ऊपर होगा। ठीक है, ओल्डेस्ट वाला ऊपर। ओके, जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट। जैसे यहाँ पे थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है, थोड़ा ऊपर बना दिया, कोई बात नहीं, समझ रहे हो, ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, और जो नीचे है सबसे, वो न्यू है, ये बिल्कुल नया है, ये अभी भी बना है, ये अभी खुला भी नहीं है, ओपन भी नहीं हुआ, ये न्यूएस्ट है। तो न्यूएस्ट फ्लावर जो है ना वो नीचे की तरफ बिलो है, एंड ओल्डेस्ट वाला सबसे टॉप पर। इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ना चाहिए था। इसके साथ इसको बनाना तो ये थोड़ा ऊपर तुमको दिख रहा होगा, हालांकि दिस इज द ओल्डेस्ट। ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा गड़बड़ है। एनीवे, जैसे इसको नीचे बनाया थोड़ा सा, इस लेवल पर इसको बनाना चाहिए था, बट इसको थोड़ा ऊपर करके anyways, कोई नहीं, ये ओल्डेस्ट है एंड ये न्यूएस्ट है। समझ गए ना बात? इसको साइमोस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, साइमोस एंड रेसमोस के कारण। ओके, किसी को प्लीज अगर कोई डाउट हो रहा हो तो लेट मी नो, बताओ मुझे अगर डाउट हो रहा है तो। नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो, फ्लावर की बात करते हैं, चलो फटाफट की बात बात किया जाए। फ्लावर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लावर का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। शूट का मॉडिफिकेशन है शूट एपिकल मेरिस्टम। आई होप आपको मेरिस्टम के बारे में पता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में पता हो। अगर नहीं पता सुन ले ध्यान से। मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो लगातार रेगुलरली डिवाइड करता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है। ठीक है, और अगर ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू किसी स्टेम के टिप पर पाया जाता है, लेट्स सपोज ये स्टेम है, ठीक है, एंड इसके टिप पर यू हैव मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ग्रुप, ऐसा बोल सकते हो, या मेरिस्टम बोल सकते हो इसको। ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ग्रुप है, मेरिस्टम है, जो टिप पर है। टिप मतलब होता है एपेक्स। एपेक्स वर्ड से आया है एपिकल। ठीक है, तो एपेक्स वाला मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में। एपिकल मतलब होता है टिप। ठीक, तो टिप पर जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। एंड ये टिप दो जगह हो सकता है, इट कैन बी ऑन द शूट, ठीक है, एंड इट कैन बी ऑन द रूट्स। तो अगर शूट पर है तो दैट इज कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम। ये लगातार कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि कभी कभी
शूट एपिकल मेरिस्टम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म फ्लोरल मेरिस्टम। ठीक है, ये क्यों होता है? अंडर द एक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं उनके एक्शन की वजह से ये कन्वर्शन होता रहता है। ठीक है, एंड फ्लावर इज कंसिडर्ड एज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। आप जानते होंगे कि देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, पढ़ा होगा आपने, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो आउट ऑफ दीज 5 कैटेगरीज जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर होता है ना, वही होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ, डेफिनेशन था कुछ, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने ऐड की हैं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, क्लास 12 में भी आपको काम आएंगी। ये सेम चीज क्लास 12 में भी जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है? अगेन फिर से वही, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड, मतलब छोटे से पार्ट में बहुत कुछ कंडेंस्ड शूट that acts as a site of sexual reproduction in angiosperms. Flowering plants को we call angiosperms, and angiosperms के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइट है, जगह है, तो है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है। फ्लावर्स जो होते हैं वो मैच्योर प्लांट से बनते हैं। क्यों बनते हैं? मैंने अभी पहले आपको बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं शूट एपेक्स में, वहां पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्लांट जो होता है वो फ्लावर को बनाता है। ठीक है, अब इसलिए हर सीजन में हर प्लांट फ्लावर नहीं बनाता, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग होती है, बिकॉज हार्मोन का सिक्रेशन प्लांट के अंदर किसी किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है, सीजनल प्लांट्स के अंदर। ठीक है, सीजनल फ्लावर्स निकलते हैं। ओके, नाउ दीज शूट एपिसेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। अभी आपने पढ़ा इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो धीरे धीरे करके शूट एपेक्स जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इन्फ्लोरेसेंस में, और उसके ऊपर एक बड निकलता है। बड समझते हो? बर्ड का मतलब भी पढ़ाया हुआ है कि बर्ड मीन्स होता है स्मॉल आउटग्रोथ। नाउ द बर्ड कुड बी एन एपिकल बर्ड। ठीक है, अलग अलग टाइप का बर्ड हो सकता है कि वो बर्ड फ्लावर बनाए, तो उसको आप बोलोगे फ्लोरल बर्ड। ठीक है, उसको आप बोलोगे फ्लोरल बर्ड। ठीक है, ये दिख मेरा यहाँ से, तो बर्ड कुड बी फ्लोरल। जो फ्लोरल बर्ड होता है, इट विल गिव राइज टू फ्लावर्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जाकर ये फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लोरल बर्ड है ना, उसी को हमने यहाँ एक नाम से लिखा, क्या लिखा है? फ्लोरल प्रिमोडिया, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फ्लावर कॉल्ड फ्लोरल प्रिमोडिया। ठीक है, ये कौन सा बर्ड है? फ्लोरल बर्ड। ओके, ये कौन सा बर्ड है? फ्लोरल बर्ड। ओके, जो ये फ्लोरल प्रिमोडिया है, ऐसे सब फ्लोरल बर्ड बनेगा, आगे देखो लिखा होगा। The floral primordia develops into floral buds, and the floral buds grow to form flowers. यही है इसका पूरा एक हिस्ट्री की फ्लावर्स बनता कैसे है। तो एक बार एक समराइज कर लिया जाए बात को। ये देखो, ये शूट अपेक्स है, टिप है शूट का, ये भी शूट का टिप है। देखो, ये भी टिप है, ये भी टिप है, ये ब्रांच का टिप है। अगर आप यहाँ से एक ब्रांच बनाओगे तो इसका जो टिप होगा, दैट टिप इज ऑल्सो कॉल्ड शूट टिप या शूट एपेक्स। ओके, शूट एपेक्स पर ऐसा एक कुछ फ्लोरल बड बन जाता है। ये पहले बनता है फ्लोरल प्रिमोडिया, प्रिमोडिया से बनता है फ्लोरल बड, एंड इन फ्यूचर दिस बड ग्रोस टू फॉर्म अ फ्लावर। ठीक है, ये सब कुछ कैसे होता है? अंडर द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, ऐसा है। तो फिर से लास्ट में समराइज किया गया, देखो मैंने समराइज समरी दिया है। सबसे पहले शूट एपेक्स की बात करेंगे, वहां पर इन्फ्लोरेसेंस का ग्रोथ होगा, इन्फ्लोरेसेंस पर क्या होगा? फ्लोरल प्रिमोडिया बनेगा, ये फ्लोरल बड बनाएगा, और अल्टीमेटली दिस फ्लोरल बड विल फॉर्म द फ्लावर्स। ठीक है, ये इसका समरी है। ओके, यहाँ से कोई डाउट है किसी को? देख लो एक बार। अब देखो ये काम की चीज है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये काम की चीज है, देखो यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर एक फ्लावर का पूरा, मैंने यहाँ पे पार्ट्स बनाया है कि कौन सा फ्लावर, तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। देखिए, पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कलरफुल पोर्शन आपको दिखता है, तो किसी भी आप फ्लावर को इमेजिन कर लो, चाइना रोज या रोज। ठीक है, उसका जो पेटल्स होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, तो ये रहा पेटल्स। ये पूरा पूरा पार्ट कलरफुल होगा, दिस इज द पेटल। ठीक, जो ग्रीनिश पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सक, जो बेस पर होता है इसका फ्लावर। ठीक है, अब इसका जो बेस होता है, सेपल का भी जो बेस होता है, उसको बोलते हैं थैलेमस और रेसेप्टिकल। थैलेमस, इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे यहां से देखो, आप देख सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम स्टेमन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्क नहीं किया है, हाँ, यस, ये मार्क नहीं किया है, तो देखो एंथर और फिलामेंट दिख रहा है आपको, ये एंथर है, ये वाला जो गोल सा पार्ट है, दिस इज एंथर।
ठीक है। एंड जो लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पतला सा ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलम। एंथा एंड फिलामेंट टुगेदर दे कंस्टिट्यूट द स्टेम। ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेम। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो किसी किसी फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट टुगेदर, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसा फ्लावर होता है जहां पर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। व्हाट इज द मेल पार्ट? स्टेमन इज द मेल। ठीक है। सिमिलरली जो फीमेल पार्ट है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, देखो स्टिग्मा, एक पार्ट हो गया स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। ये तीनों देखो, ये रहा स्टिग्मा, ये टॉप है बिल्कुल, ये वाला पार्ट, इस टॉप मोस्ट पोजिशन इज कॉल्ड स्टिग्मा। फिर जो पतला सा आपको दिख रहा है, नैरो पार्ट, स्लेंडर पार्ट, पतला सा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। एंड जो यहाँ बेसल पार्ट है, जो सोलन है, फूला हुआ है, दैट इज कॉल्ड द ओवरी। ठीक है। नाउ दीज थ्री टुगेदर आर कॉल्ड कार्पेल और पिस्टल। मैंने आगे लिखा होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है। दीज थ्री टुगेदर, इनको तीनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे? कार्पेल और पिस्टल। अब ये देखो, ये सब 9 10 में पढ़े होगे तुम, पढ़े तो होगे अगर पढ़ाई की थी तो। ठीक है, सब पढ़ाया जाता है। और ओवरी के अंदर क्या होता है ना, ओवरी के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये सारे बेसिक पार्ट्स हो गए फ्लावर के, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट है किसी को? यस, कोई डाउट है? आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो आ जाओ, देखो वही सब लिखा है यहाँ पर। ये पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर क्या क्या है? फोर मेन पार्ट्स हो जाते हैं यार इसके। क्या क्या फोर मेन पार्ट्स है? देखो, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल एंड कार्पेल। ठीक है। आउट ऑफ दीज फोर पार्ट्स, अगर आप इनको देखोगे ना, तो सेपल और पेटल जो हो गया ना, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल और एक्सेसरी पार्ट्स। ये उतने जरूरी नहीं है प्लांट के सर्वाइवल के लिए, प्लांट के सर्वाइवल के लिए, सॉरी। और इसलिए इनको नॉन एसेंशियल का नाम दिया गया। हाउ मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है बिल्कुल, लेकिन उतने नहीं है कि इनके बिना लाइफ न चल सके। बट यस, इन दोनों के बिना, तीसरे और चौथे नंबर, स्टेमन एंड पिस्टल, ये मेल पार्ट है। ठीक है। और ये वाला फीमेल पार्ट, इन दोनों के बिना फ्लावर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये होना ही चाहिए, बिकॉज ये पार्टिसिपेट करता है इन सेक्शन रिप्रोडक्शन। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। तो ये नाम हो गए कुछ आपके पास। ओके, ये नाम याद कर लेना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्ल्स ऑफ फ्लावर क्या हो? तो यार वर्ल्स का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जो जो डिफरेंट पार्ट्स आपने पढ़े, उनका एक ग्रुप बनाना है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, सपोज करो कि मेरे पास बहुत सारे सेपल्स हैं। ठीक है। बहुत सारे सेपल्स का एक जो ग्रुप बनेगा, टुगेदर दे विल फॉर्म अ वर्ल, और उस वर्ल का नाम हो जाता है कैलिक्स। तो आपको याद रखना है, कनेक्ट करना है कि सेपल का जो ग्रुप बनता है, सेपल है, मान लो एक सेपल, ठीक है, एक सेपल, ये दूसरा सेपल, फ्लावर का एक फ्लावर ऐसे था ना, एक सेपल, दूसरा सेपल, ऐसे तीसरा सेपल। सेपल ग्रीन कलर का होता है, मैंने यहाँ पर पेटल बना दिया, कोई नहीं, इससे बहुत सारे हैं समान। तो इनका जो ग्रुप बना सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, ये पेटल बनाया, मान लो ये पेटल है। ठीक है, तो जो पेटल का जो ग्रुप बना है, इसको आप बोलते हो कोरोला। ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलोगे? पेटल। और सबको मिलाकर क्या बोलोगे? कोरोला। समझे? ऐसे ही अगर मैं ग्रीन कलर से बनाऊं उसको, ग्रीन कलर से आप क्या बनाओगे? इसका जो सेपल है वो बनाओगे। तो सेपल जो नीचे होता है, एक हो गया ऐसे, मान लो दूसरा हो गया ऐसे, तीसरा हो गया ऐसे, चौथा हो गया, पांचवा, इस तरह से सेपल्स के नीचे भी इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, उनको आप बोलते हो सेपल। और जो इनका ग्रुप बन रहा है सर्कुलर फॉर्म में, इनका भी सर्कुलर फॉर्म बनता है। इस सर्कुलर फॉर्म के ग्रुप को आप नाम देते हो कैलिक्स। ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि मेनी सेपल्स टुगेदर फॉर्म ए वर्ल। इस ग्रुप को, सर्कल के जो ग्रुप है उसको वर्ल कहते हैं। ठीक है। और इसका नाम होता है कैलिक्स। सिमिलरली जो पेटल का जो वर्ल बनेगा, दैट इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है। ऐसे स्टेमन का जो वर्ल बनेगा, ठीक है, स्टेमन का जो वर्ल बनेगा उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे एंड्रोशियम। एंड जो पिस्टल या कार्पेल का वर्ल बनेगा उसको क्या बोलोगे? डाइल्यूशियम। ये सब कुछ कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स है। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है, यहाँ कोई डाउट किसी को? फिर यहाँ बोल दिया कि एक पिस्टल या कार्पल के अंदर आपके पास तीन पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर में कुछ और भी होता है। ओवरी के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ये नोट में लिखा हुआ है। तो ओव्यूल्स आर लोकेटेड इनसाइड द। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, आगे देखो। सिमिलरली
ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। स्टेमन के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पूरा पूरा स्टेमन है। अब इस स्टेमन के अंदर ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया? फिलामेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? स्टेमन। ठीक है, बस यही था। अब इसकी एक बार एनसीईआरटी फटाफट रीड कर लेते हैं, क्लास एंड करते हैं। देखो फाइलोटैक्सी, व्हाट इज फाइलोटैक्सी? देखो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ड। सबके एग्जांपल दिए। देखो ऑल्टरनेट आपको याद होगा कि एक इधर लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक नोड पर एक लीफ, ऐसा। ठीक है। सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड। ऑल्टरनेट मैटर में एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। अपोजिट में क्या होता है? देखो अपोजिट में बिल्कुल अपोजिट होगा, ऐसा एक ही नोड पर दो होगा और बिल्कुल अपोजिट अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पेयर ऑफ लीव्स यानी दो लीव्स अराइज करेंगे एक नोड पर, और ये अपोजिट होते हैं दूसरे, कैलिट्रोपिस और गुआवा। ठीक है। ऐसे ही अगर एक ही पॉइंट पर बहुत सारे लीव्स अटैक मतलब अटैच हो जाए, सर इस तरह से एक ही नोड पर मल्टीपल लीव्स आर प्रेजेंट, जैसे कि इस केस में देखो ये नोड है, यहाँ से मल्टीपल लीव्स, यहाँ से देखो मल्टीपल लीव्स निकले। ठीक है, यहाँ भी एक नोड है, यहाँ से भी मल्टीपल लीव्स निकले। तो एक नोड पर अगर मल्टीपल लीव्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे ये वर्ल अरेंजमेंट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। ऐसे फिर देखिए इनफ्लोरेसेंस के बारे में लोग पढ़े थे आज। इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है? फ्लावर के बारे में कुछ बताया कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, जहाँ शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम बनाता है। ठीक है, पहले फ्लोरल बर्ड बनाएगा, हमने डिटेल में लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हो। ठीक है, यहाँ पर इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते हैं और ये कंडेंस जाता है। इंटरनोड याद है आपको? ये नोड है, ठीक, ये भी नोड है। तो इस स्पेस को आप बोलोगे इंटरनोड, स्पेस बिटवीन टू नोड्स, टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। बट सपोज करो कि ये भी नोड है और ये भी नोड है, बिल्कुल पास पास मैंने दो नोड बनाए। ठीक है, तो इतना छोटा सा है कि ये मतलब आपको क्लियरली विजिबल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाले को हम क्या नाम देते हैं? ऐसा बोलते हैं कंडेंस्ड। ये क्या है? कंडेंस्ड इंटरनोड। ऐसा ही कंडेंस्ड इंटरनोड इन फ्यूचर कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल बड अंडर रिएक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि आगे चल करके फ्लोरल अपेंडेजेस बनाएगा, फ्लोरल स्ट्रक्चर बनाएगा लैटरली, साइड साइड में सक्सेसिव नोड्स में। और ये लीव्स नहीं बनाता, इंस्टेड ऑफ लीव्स यहाँ पर फ्लावर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ लीव नहीं निकलेगा, यहाँ फ्लावर निकलना स्टार्ट। समझे? व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। मतलब कि एक शूट टिप पर एक सिंगल फ्लावर ही निकलता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से बहुत सारे फ्लावर निकलेंगे। यहाँ से अगर मान लो फ्लावर निकलेगा तो एक ही सॉलिटरी अकेला फ्लावर निकलेगा। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा होता है? एक रेसमोस और एक साइमोस। रेसमोस में आप देखा कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, रेसमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, ग्रोथ होता रहता है, और ये एक्रोपेटल सक्सेशन में होता है, अभी आपने देखा। और साइमोस में ऐसा नहीं होता, साइमोस में ये साइड वेज ग्रो करता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। ठीक, और यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, और ये बेसिक पेटल। ठीक है, अच्छा इसका एक डायग्राम है नेक्स्ट पेज पर, वो भी देख लो फटाफट। हमने देखा था लास्ट एनसीईआरटी का ही डायग्राम, ये हमने देखा है ऑलरेडी। यहाँ पे ओल्डेस्ट वाला टॉप पर है और न्यूएस्ट फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ। ठीक है, फ्लावर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन उसको पढ़ लो फटाफट। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये आप देख चुके हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स में, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। टिपिकल फ्लावर में फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स होते हैं, अभी आपने देखा, उनके नाम यहाँ नहीं लिखा, आगे लिखा होगा, वही सब है। कौन कौन से बर्ड्स होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियन एंड गैनोशियन। ठीक है, इनका जो बेस होता है वो स्वॉलन होता है, बेस इज कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। ठीक है, और कैलिक्स, ये नाम नाम लिखा, कैलिक्स, कोरला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अच्छा, कैलिक्स एंड कोरला एक्सेसरी होते हैं क्योंकि इनका जरूरत नहीं पड़ता। तो हमने देखा था कि कैलिक्स किससे बना होता है, यहाँ पे लिखा नहीं क्लियर, हम पढ़ चुके हैं। कैलिक्स बना होता है सेपल से, याद करो। और कोरला बना होता है पेटल से। ठीक है, एंड्रोशियम बना होता है स्टेमन से, और गाइनोशियम बना होता है पिस्टल से। राइट, देखो पिस्टल और स्टेमन ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस पिस्टल से बन रहा है गाइनोशियम और स्टेमन से बन रहा है एंड्रोशियम। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल पार्ट्स, यहाँ लिखा होगा आगे चलकर। तो ठीक है, इतने देखो, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या एसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, देखो इन सम फ्लावर्स, ये हम लोग अभी नहीं पढ़े, लिली का एग्जांपल लिया है, कैलिक्स और कोरल आर नॉट डिस्टिंक्ट, इसको मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, पेरियान इसको बोलते हैं, अभी इसको स्किप कर दो। ठीक है, अगर किसी फ्लावर के पास, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, किसी फ्लावर के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, किसी किसी में सिंगल हो सकता है उसको यूनिसेक्स बोलते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं। तो यहाँ से ये जो तीन चार लाइन है, ये अभी आप अभी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, उसको आप स्किप कर लो। ठीक है, बाद में पढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।
प्लीज जो भी नोट्स मैं भेज रहा हूँ मैं भी चैनल से शेयर करता हूँ, प्लीज उसको लिखते रहना क्लास नोट्स के ग्रुप में, जैसे लिखते हो वैसे ही। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है क्या, अभी अभी कुछ कुछ पूछना है? मैं एंड करूँ? चलो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग एंड